वो रितु जायसवाल की भी लाइक नहीं है। रितु झूठी जैसे है ना सर, सीटी कौन बजाता है? हम लोग के गांव में उसको फिरफिरिया बोलते हैं। बोलते हैं ना, उसको फिरफिरी बोलते हैं। और वही बजाने वाला जैसी थी ना, वो उसी टाइप का वारागिरी उसका छाप भी मिला है। उसको जो बोलते हैं ना कि जिसका जिसका जिस तरह से कैरेक्टर होता है ना, उसका उस तरह से प्रभाव पड़ता है, तो उसका चुनाव का चिन्ह भी गवर्नमेंट ने वही चीज उसको दे दिया। अब इतने से अंदाजा लगा लीजिए के साथ, बहुत बड़ी उसके जैसा कोई झूठी मकार धोखेबाज लुटेरिन कोई है ही नहीं है। बोले तो इसकी फिल्मी दुनिया में रहना चाहिए था। ये कैसे ये राजनीतिक में आ गई है, मुझे ये समझ में नहीं आता था, नहीं समझ में आ रहा है। इसको फिल्मी दुनिया में होना चाहिए था। ये ड्रामेबाजी, नौटंकी, ठीक है, जो बोलते हैं ना इमोशनल ब्लैकमेल, वो सिर्फ जनता को कर रही है। अब क्या चाहिए था? तेजस्वी जी बैठ जाते और इसको मुख्यमंत्री घोषणा कर देते। यही मुख्यमंत्री बनना चाह रही थी। आप बताइए, गदार निकली ना सरासरी, तो इसमें तो कूट कूट के भरा हुआ एकदम एक नंबर की लुटेरिन है, एक नंबर को बस जनता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेला मचमनी पंचायत के गुरहारी ग्राम में, और हमारे साथ मौजूद है आरजेडी से SC/ST के महिला प्रदेश उपाध्यक्ष नीतू दास जी। नीतू दास जी जो है पूरे परिहार विधानसभा को आरजेडी के लेके जो है जनसंपर्क कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि इस बार जो है परिहार विधानसभा जनता का जो रुझान किस तरफ देखने को मिल रहा है। ठीक है मैम, आपका सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। जी, सबसे पहले सर मैं आपकी चैनल के माध्यम से जितने भी देखने वाले लोग को मैं मेरी तरफ से नमस्कार। अच्छा ये बताइए, आप आरजेडी के तरफ से परिहार विधानसभा के डॉक्टर स्मिता पूर्वे के समर्थन को लेकर जो है पूरे परिहार विधानसभा का जनसंपर्क कर रहे हैं। इस दौरान जो है आपको और रितु जायसवाल की भी लाइक नहीं है। रितु झूठी जायसवाल है। जवानों का फुल समर्थन क्या को मिल रहा है। वो सिर्फ फेसबुक पर है, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर है, सिर्फ यूट्यूब पे है, धरातल पे नहीं है। मैं भी पूरी पंचायत घूम रही हूँ, कहीं पे नहीं है। आप बोलते हैं ना सर, सिटी कौन बजाता है? हम लोग के गाँव में उसको फिरफिरिया बोलते हैं। बोलते हैं ना, उसको फिरफिरी बोलते हैं। और वही बजाने वाला जैसी थी ना, वो उसी टाइप का वारागिरी उसका छाप भी मिला है। उसको जो बोलते हैं ना कि जिसका जिसका जिस तरह से कैरेक्टर होता है ना, उसका उस तरह से प्रभाव पड़ता है, तो उसका चुनाव का चिन्ह भी गवर्नमेंट ने वही चीज उसको दे दिया। अब इतने से अंदाजा लगा लीजिए, ठीक है। उसको धरातल पे कुछ नहीं है। वो तो जिस तरह से गद्दारी की है ना हमारे पार्टी के साथ, उससे बड़ा तो गद्दार कोई हो ही नहीं सकती। मैं खुद महिला होकर, मैं एक महिला को अगर मैं बोल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी गद्दारी की है पार्टी के साथ, बहुत बड़ी। उसके जैसा कोई झूठी मकार धोखेबाज लुटेरिन कोई है ही नहीं। आपके मैं चैनल के माध्यम से मैं बोल रही हूँ कि उसके जैसा कोई नहीं है जो झूठी वादा करे और झूठी धोखेबाज जो जनता को भर में कर रही है। वो जनता को लूट लेगी, परिहार को जनता को लूटने आई है। इसी तरह से बोलती ना, उसके अभी वर्तमान में और पूर्व में भी मुखिया रही। हमने उसके पंचायत में भी जाके देखे, उसके पंचायत में एक भी इंदिरावास नहीं है, एक भी उसके घर में जो नल जल होता है, जल हरियाली का नहीं है। अभी तो चुनाव बात होगा तो हम खुद RTI फाइल मारेंगे और बोलेंगे कि जो पूर्व में और वर्तमान में आपने मुखिया प्रतिनिधि, आपके पति मुखिया पति है, तो आपने क्या किया। एक कार्यक्रम को मैं 10 साल को मैंने पूरा RTI फाइल मार के मैंने यहाँ के जनता के लिए मैं काम करवा कर मैं इंसाफ दिलाने की काम करूंगी। उसको क्या चाहिए था पार्टी से? पार्टी ने उसको लोकसभा चुनाव लड़ाया, उसको विधायक का उसको पार्लियामेंट भेजने तक नहीं काम किया। कोई पार्टी में इतना कुछ होता है क्या? क्या लग रहा है कि जो है रितु जायसवाल का कहना है कि परिहार के जनता में मेरा आत्मा बस रहा है, वहाँ मेरा आत्मा बस रहा है। सर क्या यह भी आत्मा, ये इमोशनल ड्रामा है, ठीक है। बोले तो इसकी फिल्मी दुनिया में रहना चाहिए था। ये कैसे ये राजनीतिक में आ गई है, मुझे ये समझ में नहीं आता था, नहीं समझ में आ रहा है। इसको फिल्मी दुनिया में होना चाहिए था। ये ड्रामेबाजी, नौटंकी, ठीक है, जो बोलते हैं ना इमोशनल ब्लैकमेल, वो सिर्फ जनता को कर रही है। अगर मेरा आत्मा मेरा शरीर, तो फिर ये शिवहर से कैसे गई चुनाव लड़ने? अपने आत्मा को छोड़ के अपने जिस्म को लेकर शिवहर कैसे गई? उसमें उसका आत्मा कहाँ गया था? उसमें परिहार के जनता के लिए क्यों नहीं उसको आत्मा जागा? ठीक है, इसको सिर्फ कुर्सी और पावर चाहिए। अब बताइए कि अगर मुझे जनता को भलाई करना है तो क्या मुझे पावर चाहिए, मुझे कुर्सी चाहिए? जनता को भलाई करने के लिए पावर और कुर्सी की जरूरत नहीं होता। उसकी कॉन्फिडेंस और जज्बा और जुनून की बात होता है। उसको प्यार कहते हैं, उसको जनता के लिए उसको समर्पित करते हैं। ऐसा नहीं? अच्छा ठीक है, एक चीज और मैं बताती हूँ। ठीक है, अगर उन्होंने हमारे सीनियर लीडर को उन्होंने गद्दार बोली, ठीक है, आप लोग ने भी सोशल मीडिया से हैं, आप एक चैनल वाले हैं, आप बताइए कि जो गद्दार था तो आपको 1 से 2 दिन में पता चल गया। अगर हमारे सीनियर लीडर डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे गद्दार होते तो क्या उनके लिए भी पार्टी एक्शन लेती या नहीं लेती? आप बताइए।
लेती ना, लेती। लेकिन क्यों नहीं ली? अब रितु जायसवाल गद्दारी की तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर में उसको पार्टी से 6 सालों के लिए बाहर कर दिया। अब बताइए असली गद्दार कौन हुई? असली गद्दार कोई। अगर वो गद्दार नहीं होती तो पार्टी के लिए उन्होंने बोलती कि ठीक है, अगर आपने मुझे बेलचंद से टिकट दे रहे हैं, जैसे उनको कितना दिन उसको पार्टी में हुआ? मात्र 5 साल। ठीक है, एक तो जदयू से भागी, आई थी कहा, एक आपने एक वीडियो देखे होंगे, वो वीडियो में आपको दिखाऊंगी। एक वीडियो बोली थी, वीडियो में कि दिल्ली में उस समय रहती तब बोलती थी कि बिहार को जनता को देखकर, या बिहार को जिस तरह से बिजली नहीं है, पानी नहीं है, नल नहीं है, न जल नहीं है, तो जैसे लगता था कि लंदन में रह रही थी, जिस तरह से बोल रही थी। अब बताइए कि बिहार के बारे में उसकी स्थिति पता नहीं था? जैसे लग रही थी कि लंदन में रह रही थी। अब जब बिहार आई एक छोटी सी एक पंचायत को मुखिया बनने के लिए, लेकिन इसका सपना क्या बना? मुख्यमंत्री बनने के लिए। तेजस्वी जी ने इनका पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया, विधायक का चुनाव लड़ाया। महिला प्रदेश अध्यक्ष बहुत मायने रखता है, ठीक है, महिला प्रदेश अध्यक्ष है और प्रदेश प्रवक्ता है। इतना कम था क्या? अब क्या चाहिए था? तेजस्वी जी बैठ जाते और इसको मुख्यमंत्री घोषणा कर देते। यही मुख्यमंत्री बनना चाह रही थी। आप बताइए, गदार निकली ना सरासरी। तो इसमें तो कूट के भरा हुआ एकदम एक नंबर की लुटेरीन है। एक नंबर को बस जनता को लूटना है, और वो चीज हम सुने हैं। जनता ने खुद बोला कि यहाँ पे नल जल कल कुछ भी नहीं है, और वो चीज हमने खुद आंखों से देखे। जितना वो अपने मेकअप पे और अपने पर थोपती है ना, उतना अगर शायद में, अगर सचमुच में अगर परिवार या फिर जो उसका पंचायत शिवानी का अगर जनता के लिए कुछ रहता तो जनता का विकास दिखता। सर, मैं भी एक मुखिया रह चुकी हूँ, मैं हारी हुई मुखिया हूँ मैं कुछ वोटों से, लेकिन फिर भी हमने अपने जनता के लिए 509 लोगों के मैंने कॉलोनी दिलवाई, इंदिरा आवास और ये क्या वृद्धा पेंशन हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन काम करवाने के लिए सर पद मैटर नहीं करता। लेकिन रो के ड्रामा कर रही है कि हमको वोट दो, तो जनता ने इसका सारे छल कपट को जान गया। जो पार्टी की नहीं हो जनता की हो गई, अब कभी होने वाली नहीं है। जो क्या लग रहा है इस बार जो है निर्दलीय प्रत्याशी रितु जायसवाल के आने से फिर कुनिया लड़ाई के इस तरफ नहीं जा रही है? लड़ाई कुछ भी नहीं है, लड़ाई यहाँ पे कुछ भी नहीं, क्योंकि निर्दलीय चुनाव उसको देखिए। एक चीज मैं बता रही हूँ, जिस तरह से लोकसभा विधायक वाली चुनाव लड़ी ना, तो इसको अंदर जो घमंड होता है ना, वो हो गया कि हमने 70,000 कुछ वोट लेकर आए हैं तो मेरे ऊपर है। गलत फहमी में तो थी। राजद एक ब्रांड है ना, वो वोट किसके ऊपर मिला? राजद के सिंबल पे। जब उसमें चुनाव नहीं लड़ पाई, अब आई है अकेले, इस पे कितना वोट मिलेगा? कितना वोट मिल पाएगा जो जनता को वोट काट रही है? जनता तो इसका रग से बाकी थे ना। जो पार्टी के साथ गद्दारी की वो किसी के साथ ना। जनता भी देख रहे हैं कि हमारे हित के लिए कौन है, हमारे लिए लड़ाई कौन लड़ेगा, हमारे लिए आवाज कौन उठाएगा। तेजस्वी जी के पास सारे मुद्दा है, और वो मुद्दे को लेकर सारी जनता को समझ रहे हैं, और जनता उनको वोट करेगी। और तेजस्वी जी यहाँ से स्मिता पूर्वे को विधायक बनाकर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। एक आखिरी सवाल, जिस तरह आज जो है डॉक्टर एकरा हसन जो आए थे डॉक्टर स्मिता पूर्वे के जनसभा को संबोधित करने, जो जन सलाह उभरा था, वो क्या लग रहा सिर्फ देखने के लिए आया था या इनके समर्थन में आया? सब समर्थन में थे, क्योंकि मैंने खुद अभी जो पंचायत में जहाँ पे हुआ था, मैं रात में उस सभा में थी, शायद कन्हा पंचायत करके कुछ ऐसा था। मैंने वहाँ का सभी जितने भी मुस्लिम समाज के पिता समाज जितने गार्जियन थे, युवाओं के जोश जुनून जो देखे, और एक तरफ सब पूरा हो गए, क्योंकि इसके ना रग से वाकिफ हो गए सर। और जो आप देख रहे हैं ना सोशल मीडिया, क्योंकि है तो एडवांस, ये तो आप लोग को भी पता होगा। सोशल मीडिया के लिए सिर्फ 10 से 15 बच्चा को हायर कर ली है, सभी को 1,000 रुपया देती है, ये भी मुझे पता है। सबको 1,000 रुपया देती है, जो हमको बोलता है कि मैम दिन भर घूम लेते हैं, 1,000 रुपया पैकेट में तो तो जाता है ना। और एक बच्चा, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, एक मोबाइल में 2 से 3 आईडी होती है, आपको भी पता होगा। आपने जितना आईडी बनाया और आईडी बना के सिर्फ खाली टैग करते रहना है, कमेंट करने रहना। फेसबुक उसको वोट देगा सर, कि वोटर उसको वोट देंगे? सिर्फ सोशल मीडिया पर वो जीती हुई है। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरह उसका जो सैलाब दिख रहा है वो सिर्फ फेसबुक पे है या जमीनी स्तर पर भी है? बोले तो कि फेसबुक पर है, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। देखिए, अब बच्चा जो है, एक बोले तो उसका जो छाप है वो भी एक खिलौना है, एक मजाक, ठीक है। अब सिटी कौन जो आवारागिरी करते हैं, हम लोग बोले तो जो हम लोग का गांव में जो बच्चा उसको फिरफिरिया बोलते हैं। अब बताइए, चौक चौराहे पर जितने भी जो है ट्रैफिक पुलिस वालों क्या करता है, बजाता है ना, तो वो भी आगाह कर रही है, ठीक है। तो आप इसके फेरा में मत रहे
रहे यहाँ के जनता, मेरे चैनल की माध्यम से मैं कर रही कि कुछ भी उसको धरातल पे वोट नहीं है। जहाँ जहाँ मैं जिस पंचायत में गई हूँ वहाँ छोटा छोटा बच्चा को सिर्फ वो दे दी है, अपना बजाते रहता है। क्या हम लोग का घर में बच्चा नहीं बजाता है? दुर्गा पूजा दशहरा में आदमी घूमता है तो बड़ा बड़ा बच्चा वहाँ पर एक बड़ा वाला बाजा भों भों करते रहता है और एक सिंग लगा लेता है। उसी तरह से खिलौना है, उसका कोई चुनाव चिन्ह और कोई उसका कुछ भी नहीं है। क्या लगा इस बार परिहार विधानसभा में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होने जा रहा है सर, 100% बदलाव हो गया। ठीक है, हम भी तो हर जगह क्षेत्र में घूमे ना, मुझे भी लगा कि जितना ये कर रही है तो सचमुच में है। मैंने खास करके मुझे यहाँ पे भेजा गया, मैं खुद आई हूँ यहाँ कि देखते हैं हाँ ये कितने पानी में है। अरे हम लोग तो रहकर इसको भोग चुके हैं ना। जिस तरह से पार्टी में महिला को जो टॉर्चर करती थी ना, उसी तरह से जनता को यहाँ पर ब्लैकमेल करती है और उसी तरह से इमोशनल